हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक तिवारी एक बार फिर एंटरप्रेन्योर की इस जर्नी में आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। एंटरप्रेन्योर की इस सीरीज में आप लोगों ने जो मुझे रिस्पेक्ट दिया, जो ऑनर दिया, उसके लिए एक बार थैंकफुल अगेन। और जिस तरीके से कमेंट और फीडबैक मुझे मिल रहे हैं, मैं रियली एक्साइटेड हूं अपने सारे एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने के लिए। तो गाइस, आर यू विथ मी? आर यू रेडी टू लर्न एंटरप्रेन्योरशिप? ठीक है, इस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए अब हम सीखेंगे कि अर्निंग किस तरीके से होती है। और मैंने उस सारी चीज़ों को फॉर्मुलेट किया है, एग्जीक्यूट किया है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, बहुत सारी बुकें पढ़ के, बहुत सारी R&D करके, ये किस तरीके से फार्मूला काम करता है और क्या इसके इम्पैक्टफुल है और कैसे ये काम करता है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब की कई सारी बुकें मैंने पढ़ी हैं। तो उस बुक में एक फार्मूला था जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने बिजनेस स्ट्रेटजी में। और बाकी और जो हमारे कोलीग्स थे, जो पूरा जो गैदर करके पूरा ग्रुप वर्क था, उसको जब मैंने इम्प्लीमेंट किया तो बहुत ही इफेक्टिव फार्मूला आया। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जो हमारी इनकम है, इसको फॉर्मुलेट किया जा सकता है, एक फार्मूले में डिफाइन किया जा सकता है। आप सोचिए क्या फार्मूला हो सकता है, ठीक है। और जो भी आप सोचेंगे इस फार्मूले पे वो फिट बैठता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल फार्मूला है, कि कौन कौन से इसके इफेक्टिव पैरामीटर्स होते हैं, और उन इफेक्टिव पैरामीटर्स को चेंजेस करके हम जितना चाहे ना उतना पैसे बना सकते हैं। और क्योंकि ये इफेक्टिव पैरामीटर क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। आप समझते हैं कि क्या इफेक्टिव पैरामीटर्स है और कैसे ये इफेक्ट करता है। देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये डिपेंड करता है, जो हमारी अर्निंग है, जो हमारी इनकम है, ये 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। स्किल, मनी एंड टाइम। तीनों जो ये पैरामीटर्स हैं, स्किल, मनी एंड टाइम, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ जुड़े होते हैं, जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारी इनकम और अर्निंग के। अब हम समझते हैं कि एक मिडिल क्लास पर्सन कैसे इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करता है, क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं और कैसे इस चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है। चलिए, वेल नाउ गोइंग टू फर्दर मूव कि जो स्किल है, स्किल, मनी, टाइम, एक बार फिर से मैं रिपीट किया इस प्रोसेस को। अब जो मनी है वो मिडिल क्लास के पास ना लिमिटेड होती है, तो उसको हम एक सर्टेन लेवल के बाद कांस्टेंट करते हैं। तो मनी से मनी को बनाना ये लिमिटेड है, इसलिए अर्निंग की भी लिमिटेड है। थर्ड जो पैरामीटर है वो डिपेंड करता है टाइम, 24 आवर्स। देखिए, भगवान ने हो सकता है कि बहुतों के पास बहुत कुछ ज़्यादा दिया हो, बहुतों को बहुत कुछ कम दिया हो, कुछ लोगों को एवरेज दिया है, बट एक चीज़ों में ना कंजूसी नहीं की है, सबको बराबर दिया है, वो है टाइम। 24 आवर्स सबको दिया है, तो ये चीज़ तो सबके पास बराबर हो गई। फिर हम ये समझते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पैसे बिल्डअप कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर में बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैंने डिस्कस किया वो था स्किल। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्किल कैसे हमारी इनकम को इंक्रीज करती है। तो जो स्किल है, फॉर एग्जाम्पल हमने हाई स्कूल किया तो हमें एक लेवल की जॉब मिलती है जिसको हम करके कुछ अर्निंग करते हैं। इसके बाद 10+2 करके हमने कुछ अर्निंग किया। फिर हम ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हमारी जॉब स्टाइल्स कुछ अलग होती है, ग्रेजुएशन में कुछ भी हो सकता है, तो हमारी अर्निंग लिटिल बिट और इंक्रीज हुई। हम मास्टर्स करते हैं तो थोड़ी और इंक्रीज हुई, हम PhD करते हैं थोड़ी और इंक्रीज हुई। कहीं पे किसी भी प्रोफेशंस में होते हैं, उस प्रोफेशन में जॉब करते हुए एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, और एक्सपीरियंस जिस जिस तरीके से गेन करते हैं हमारी अर्निंग जो है बढ़ती रहती है। बट हम एक देख पाते हैं कि हमारी एक्सपीरियंस और हमारी स्किल सेट एक लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंजीनियरिंग डोमेन में काम कर रहा हूँ तो मैं मेडिकल डोमेन में काम नहीं कर सकता। मैं एक क्रिकेटर हूँ तो मैं एक एडवोकेट डोमेन में काम नहीं कर सकता। तो हमारी स्किल सेट क्या है कि पर्टिकुलर डोमेन वाइज फिक्स है। आप ये समझने का प्रयास करिए कि अगर वो हमारी डोमेन फिक्स है, हमारी स्किल सेट की क्या है, लिमिट है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चैलेंजेस आते हैं कि अगर हमारे पास जो स्किल्स है वो यूनिक नहीं है, तो हम इजीली क्या है, रिप्लेसेबल है। कोई इजीली मुझे क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो इस पूरी स्किल्स को, पूरी स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा। या तो मेरी स्किल यूनिक हो, फिर वो अर्निंग फार्मूला, उस वैल्यू इवोल्यूशन उस हिसाब से ज़्यादा होंगे। तो इस चीज़ को समझते हैं। आप सोचिए कि कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक बहुत अच्छी R&D की है जो आज आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, और ये कैलकुलेट करते हैं इस पर्टिकुलर फार्मूले से कि एक ह्यूमन बीइंग जो कि एक जॉब करता है, एक मिडिल क्लास पर्सन होता है, वो कितने आवर्स काम कर सकता है और कैसे इस इनकम को बढ़ा सकता है। इस स्ट्रेटजी को ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो फॉर्मूला था इनकम इक्वल टू मनी, स्किल एंड टाइम, तीनों मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में थे।
अब मैं इस फॉर्मूले को एक आइडियोलॉजिस्ट के साथ सॉल्व करता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ कि एक मिडिल क्लास पर्सन कितने घंटे काम कर सकता है और कैसे इस स्ट्रेटजी को ब्रेक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 20 ईयर्स से काम करना चालू किया और 60 साल तक काम किया, तो 60 - 20 40 ईयर्स का टाइम हुआ। अब मैं जो 40 ईयर्स का ये टाइम है, मैं ये मानता हूँ कि 365 डेज में उस पर्सन ने 365 डेज काम किया। अब जो 365 डेज में 365 डेज इस पर्सन ने काम किया, और मैं मानता हूँ कि ये इतना आइडियोलॉजिस्ट था, अब इतना ज़्यादा पैशनेट था कि 24 आवर्स में 24 आवर्स काम किया। तो पूरा कैलकुलेशन जो आवर्स का कंप्लीट होके आता है वो आता है स्किल 24 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 24 40 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 24, तो ये आता है 1.5 लाख आवर्स। ये एक आइडियलिस्टिक केस है कि मतलब एक ह्यूमन बीइंग अपनी पूरी लाइफ में 1.5 लाख घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो ये तो आइडियल की केस है। अगर मैं इसको एवरेज की बात करूं तो 80 to 90 आवर्स ही है मैक्सिमम आते हैं। अब फिर क्या हो सकता है कि 80 to 90 डेज, चाहे मैं एक लेबर क्लास का बंदा हूं या IAS क्लास का बंदा हूं, तो जो मैंने एक बात बताई थी कि सिस्टम में जिस तरीके से हम इनपुट देते हैं, आउटपुट भी उसी तरीके से क्या होता है, फॉर्म होता है। तो हो सकता है कि मेरी स्किल सेट कुछ अच्छी हो किसी और के कंपेरिजन में, तो जो हमारी अर्निंग होती है वो 20 लाख 30 लाख तो ज़्यादा हो सकती है, बट एक स्केलेबल एक लीनियर ग्रोथ में ही वो डिफरेंस दिखेगा। तो एक ह्यूज डिफरेंस, एक ह्यूज लीगल और एथिकल तरीके से किस तरीके से बनाया जा सकता है, पैरामीटर यही है, फॉर्मूला यही है। तो आप भी थोड़ा सा सोचिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस फिनोमेना को ब्रेक कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी है जो बिग बिजनेसमैन अप्लाई करते हैं और कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा थिंक करिए, थोड़ा सा सोचिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि इस फॉर्मूले को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करने का मतलब किस तरीके से किसी भी स्किल्स को हम बढ़ा सकते हैं अगर मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं तो। और क्योंकि देखो फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला पता चल गया है, अब बिना पैरामीटर को इंक्रीज किए हुए हम उस तरीके से गेन नहीं ले सकते। तो हम सोचेंगे, थिंक करेंगे, 1-2 दिन का टाइम लेंगे, इस स्ट्रेटजी को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये ब्रेक कर सकते हैं और कैसे हम अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, मेरी क्या R&D है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट।